इतनी भूखी और लपक लपक कर जा जैसे और भूख लगी है। कहने लगा माई भूख और से कुतिया ने एक और घेर दे कि आधा संकल्प कर दे अपनी कमाई का। आधा कर दिया, उसकी तो सारे जन्म की कमाई और बुढ़िया ने कहा आधा संकल्प कर दे। उसने दया देखी उस जीव की, ताकि ये बालक मर जाएंगे, कुतरू मर जाएंगे बेचारी के, देखी जाएगी हमारे भाग में होगा तो फिर कमाई हो जाएगी। और कुतिया फिर इसी प्रकार लपक रही है। भाव ये से कहने का कि चौथी रोटी भी गिरवा दी, सारी कमाई उसको दे दी, ले माई। इतने में भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, परमात्मा की शक्ति उनके सामने आ जाती, क्योंकि ये उपासक जब तक इन्हीं के थे, 3 लोक के उपासक। देखो आगे भी भक्ति जब में लगी, जब हम किता न किता अच्छी शक्ति भाव से लगे हुए होंगे, इसका बहुत बड़ा प्रमाण आपको देंगे। ये बाजीद फिर आगे की बने आकर के, वहां मुक्ति नहीं हुई बाजीद की, लेकिन कमी भी कुछ नहीं रही जब इतना कुर्बानी आ जासे। तो उसी समय भगवान प्रकट होते हैं, वो खुदा अल्लाह प्रकट हुआ। कहने लगा बाजीद भाई चल तन मुक्त करूं सु, और गेल करने पड़ेंगे ये बुढ़िया भी। तो बुढ़िया भी मुक्ति कर दी, क्योंकि वह सारी कमाई बुढ़िया को मिली, और परमार्थ में दी हुई कमाई कहते हैं तेरे को भी दूंगा, चलो तुम्हें दोनों को स्वर्ग ले चलता हूं। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि जब सुनही को भोजन दीना, दीदार हुए बाजीद यकीना। जब सुनही कहते हैं कुतिया को भोजन दिलवाया, जब उसको यकीन हुआ कि ठीक कहो सो परमात्मा दूर नहीं है, परमार्थ के लिए कोई कार्य किया जाता है। ये तो जो आपको कथा सुना रहे ना, अब ये कथा में अभी मैं भिन्नता नहीं उत्पन्न करूंगा, नहीं तो इस कथा का आनंद खत्म हो जाता है। आगे चल के आपको बताएंगे कि इस तरह की भी कमाई को लुटा देना भी अज्ञानता का ही प्रमाण होता है। तो उसका तरीका संतों ने बताया है कि उस हंस को अपने शरण में लेकर उसकी भी कमाई करवावे और मुक्ति का असली मार्ग बता देवे, उसको धर्म पुण्य पला देवे। अनभोगे बाजीद फरीदा, अनबिन कमल न होवे सीधा, जन जब सुनही को भोजन दीना, दीदार हुए बाजीद यकीना। जल प्रकाश तरण का देरा, अन देव सब माई बडेरा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही, अन की महिमा करत गुसाई। ओम सोहम अन का रासा, अन खाए बिन खंड है श्वासा। ये मंत्र भी आप तभी जप सकते हैं जब पेट भर रहा होगा, पेट में कुछ ना होगा तो यू भी नहीं जप सकते सांस का मंत्र भी। कहते हैं ओम सोहम अन का रासा, अन खाए बिन खंड है श्वासा। सांस भी टूट जाएंगे आपके, ले नहीं सकते। अन देव सब माही, अन देव सब हन में ऊंचा, सकल योनि में अन ही सूचा। अन ही काया, अन ही माया, अन ही सर्वलोक में राया। अच्छे गेहूं हो जाए तो पेट भी भरा, मकान भी बना सकते हैं, ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। तो अन ही काया, अन ही माया, शरीर भी बचा और धन भी हुआ। अन ही दाता, अन ही भुगता, सर्वलोक में अन ही जुगता। अन ही माता, अन ही पिता, अन ही बेटत है सब मिथ्या। अन ही प्राण पुरुष आधारम, अन से खुले ब्रह्म द्वारम। अन ही आत्म जीव संगाती, और अन ही पूजा अन ही पाती। अन ही कथा कीर्तन लीला, अन ही की सब होत करीला। अन देव तू सबड़ा दयालम, अन से टूटे जम के जालम। अन देव तू देव कुर्बानी जाऊं, अन की महिमा कहां लग गाऊं। अब देखा ना कि अन ही आत्म जीव संगाती, अन ही पूजा अन ही पाती। ये भंडारा जो होता है वो भी अन्न से ही होता है। 10 भगत जन आए हैं, समय पर रोटी मिल गई, चाय पानी मिल गई, बैठ के कथा सुन रहे हैं। अगर पेट में कूतरू लौटते हो तो कथा भी 100 कोस जावा ने चिंता रहे, मैं तो मर गया भूखा। तो कहते हैं अन ही की सब कुछ होत करीला, अन ही कथा कीर्तन लीला। अन ही की सब होत करीला, अन देव तू बड़ा दयालम। अन से टूटे जम के जालम। जम के जाल, काल के जाल, जैसे ही अन्न का भंडारा हुआ उसके बाद कथा शुरू हुई, ना पहले कथा नहीं हो सकती। और इसी कथा के सुनंत उस काल के फंदन कटन की, आत्म कल्याण होने की आपको चर्चा सुनने को मिलेगी। अनको सनक सनंदन पावे, अनको नारद मुनिषे ध्यावे। अनको मारकंड से भोगम, अन बिन फीका है सब जोगम। अनको दुर्वासा प्रमोदय, अनको सैंस 88 शोधय। 88 ऋषि भी अन्न पाते हैं।
अंतो कृष्ण देव को पाया, 3 लोक वे त्रिपत राया। अन बिन कंपे 14 भवनम, अन बिन एक पलक नहीं गमनम। अन का सर्वलोक में झंडा, अन का सर्व स्वर्ग लोक में झंडा। अन है पूर्ण 9 खंडा, अन खाए से आनंद होई। अन बिन 14 लोक बिगोई। अन की आशा इंद्र कर ही, क्षण में कोट मेघ रस झड़ही। अंजन संयम करें कुमेरम, अन को भोगे वर्ण सुमेरम। अन की इच्छा धर्म करे धर्मराया, अन बिन तृप्त होत नहीं काया। अन की महिमा अगम अपारा, अन है प्राण पुरुष आधारा। अन है राज्य राम श्री का, सर्वदेव दे अन कै ठीका। लाख यज्ञ जो मरुत कराही, 3 लोक तिस्तरण बंधाही। कनक पतर दे दान सुराही, व्यंजन भोजन रुचि रुचि खाही। मरुत राजा गए साहेब धामम, देखो अन देव के कामम। अब कहते हैं कि मरुत राजा ने कई लाख यज्ञ करी थी, अश्वमेघ यज्ञ, और दान में गौ दिया करता था। जैसे विदा करते हैं ना, कोई 2 रुपये दिवस है, जैसे भंडारा में 5 देश संतों को, ब्राह्मणों को। पहले ब्राह्मण बहुत उत्तम अच्छे हुआ करते थे, जो कि भक्ति में रुचि रखा करते, जिसी भी वो जाने थे। तो उस समय कहते हैं उनको 1-1 लागड़ गऊ भी दिया करता था, रोज की रोज। तो ऐसा करने से वो मरुत राजा परमात्मा विष्णु धाम में चला जाता है, स्वर्गलोक में काफी वर्ष तक रहा। तो कहते हैं मरुत राजा गए साहेब धामम, साहेब यानी विष्णु लोक में। साहेब परमात्मा को कहते हैं, साहेब राम को कहते हैं। राम ये नहीं है जो जिसको हम आप रोजाना सुनते हो। राम आप जिसको जैसे साहेब कहा, तो साहेब कोई भी हो सकता है, छोटा भी बड़ा भी। इसी प्रकार 3 लोक के साहेब ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे ऊपर का साहेब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, बीच में निरंजन है जिसको ब्रह्म कहते हैं। देखो अन देव के कामम, मरुत राजा गए साहेब धामम, देखो अन देव के कामम। कि इस अन्न ने, यानी कोई भी यज्ञ है अन्न बिन नहीं हो सकती, और दान करने तक वो स्वर्गलोक में चले गए। ब्रह्मा को यज्ञ दान चलाया, 3 लोक में प्रगट राया। स्वर्ग मृत्यु पाताल विषेकम, अन्न दान समतुल नहीं लेखम। अन्न साहेब अविनाशी, और तेरे दर्शन कटयम फांसी। एक काल की फांसी भी नौका देव, तेरे ही दर्श मात्र से खत्म हो जाती है। दर्श मात्र, पेट भर गया तो भजन भाव है, और आगे जो है ना दान करने की रुचि बने। अपनी पेट नहीं भरता तो दान कहां से कर सकता है। सट दलीप दी जग जौनारा, उबे मुहूर्त पद गुप्तारा। एक सट दलीप नाम के, खट दलीप भी कैसे उनको, रामचंद्र के परदादा थे। तो उन्होंने इंद्र की मदद करी थी एक समय में, जब लड़ाई हो रही थी। ये इतनी शक्ति होती थी सिद्धि सब में उस समय के भक्तों में, कि वो अपनी सेना समेत इंद्रलोक में चला गया था सिद्धि से उड़ाकर, और वहां जाकर के उसकी मदद करी थी। तो इंद्र ने उसको बता दिया कि सटदलीप तेरी 2 घड़ी की उम्र रहती है, 2-2.5 घड़ी रहती है, और भाई देख ले तेरा कुछ बनता हो तो कहता है ना, उसमें सटदलीप ने कहा कि एक कृपा कर दे मेरे पे। क्या? कि मुझे सेकंडों में सरजू नदी पर भेज दे। ने बोला बैठ। उसी पर सेकंड अपनी सिद्धि से उसको सरयू नदी पर भेज दिया। सरजू नदी पर आकर के उसने यज्ञ जौनार की, यानी धर्म किया, यज्ञ की, और अपनी भक्ति पर शुरू हो गया। 2 घड़ी के अंदर जिस प्रकार मरता हुआ भगवान ने, पहले गुरु सभी बनाया करते थे, या ये ना भूलना कि बिना गुरु के उसने उन्हें भक्ति कर दी होगी। गुरु पहला काम होया करता था बच्चे को, जब वो सियाना हो जाता, लड़की या लड़का, उसको उपदेश दिया जाता था, ये नियम था। अब हम उसको भूल कर दुखी हो रहे से। कहते हैं 2 घड़ी में उसने मरती हाना जिस प्रकार याद करा कर भगवान, ई मन पता लग जा तू तो परसों मर जाएगा, फिर मेरी हालत देखना आप कितनी घेगी बंदेगी। केवल कबीर साहब दिखेगा, दूसरा दिखे कोई नहीं, बंदी छोड़ दिखेंगे, लग जाना यू सब फीका लगेगा, आश्रम बीड़ियों सब चोचले एक नहीं सुहावेगी। इसी प्रकार जिसने अपनी मौत नजर आवेगी तो भक्ति कर पावेगा। हम तो इतना हंडी पाके फिर इब्बा कौन मरा, इब्बा तो न्यू करांगे, न्यू करे। करते रहो जो आवश्यक है, पर अनावश्यक चीज को ना करो, और जो अति आवश्यक है उसने भी करो साथ में। ये आवश्यक है अपना व्यवहारिक कार्य, और ये अति आवश्यक है
आज देख लो कितने गांव से डरदे बादल हो गए, कदे गल जाओ माटी के से नोना बेरा गोड्डा पानी में दाना में सारा दिन लगे रहे। वह क्यों लगे रहते हैं? वो उसको अति आवश्यक समझ रहे हैं। वो तो केवल आवश्यक है, ये अति आवश्यक है जिसमें आप नहीं आ पा रहे। और यही कारण है कि इतना कहने के बावजूद भी असर नहीं हो रहा। तो पत्थर के से दिल हो चुके हैं इस कलयुग में। हम भी इस बात को महसूस नहीं करते कि इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर ये मान्य रहेंगे तो भी बहुत गणास है कि चौथे युग में आ चुके हैं। भक्ति करण जोगा तो जीव छोड़े को नहीं राख्या, डरा राख्या से भय बिठा राख्या काल ने। तेरे बच्चे उजड़ जाएंगे, तेरे न्यू हो जाएगा, कदे न्यू हो जाए तो मारा जाएगा, क्यों करोगा सत्संग में, फलान हो जाएगा। तो इस प्रकार वो पार हुआ। सट दलीप देई जग जौनारा, उबे मुहूर्त पद गुप्तारा। 2 मुहूर्त में उसकी मुक्ति हुई। 100 अश्वमेघ यज्ञ बलि राया, जाके द्वारे बावन आया। यज्ञ करी थी बलि राजा ने 100 यज्ञ जब करन लगा, भगवान ने दर्शन देने पड़े यज्ञ के प्रभाव से, क्योंकि इंद्र की पदवी जावा थी। इंद्र को उसने पदवी दे रखी थी, दोनों का वचन रखना था। आकर के भगवान ने प्रगट होना पड़ा किसी भी रूप में। कहते हैं देख लो धर्म का कितना प्रभाव से भगवान नाना पड़ गया वहां पर उसके पास। यहां पर ये भाव ले रहे बंदी छोड़। यज्ञ का ध्यान रहा नहीं छान्या, 100 अश्वमेघ यज्ञ बलि राया, जाके द्वारे 52 आया। 3 लोग तरपेंड कराही, बलि को छल पाताल पठाई। यज्ञ का दान रहा नहीं छान्या, कि यज्ञ का दान छाना नहीं रहा, वो छोड़ा नहीं भगवान ने, ये मतलब बाकी नहीं रहा। वो कहा करना कि मेरे तो छानी से परमात्मा जो की हुई कमाई को देना पड़ा। और कितना प्रभावी हुआ कि भगवान ने आना पड़ा। और बलि द्वारे 52 निर्वाणा, वो निर्वाण भगवान, वो निर्गुण परमात्मा सरगुण होकर 52 रूप बना करके वहां पर आना पड़ा उस 100 अश्वमेघ के प्रभाव से। यानी अन्न बिना यज्ञ नहीं हो, अन्न की महत्व दे करके कहां ले जा रहे हैं बंदी छोड़। अन्न देव तो अलख दयालम, तेरे पलड़ तुले न लालम। अब भूखा मरता हो, काल पड़ जावे। एक बार अकाल पड़ा था बंदी छोड़, कहते हैं वो सोने के भरी भरी टूम छोड़ के घर के घर में कोई दाना देवे नहीं था, अपना अपना पेट नहीं भरा था। रुपया न कड़का बांध कर मर गए लोग, अन्न नहीं मिला था। तो कहते हैं सोना हीरा दरिया रो, लाल रखा रो, अन्न के बराबर नहीं है। अन्न पेट भरा है तो सबके में अच्छा लगे, गहना भी अच्छा लगे, कपड़े भी अच्छे लगे, मकान भी बढ़िया लगे। और जब अन्न पेट नहीं भर जाता सबके में कुछ भी नहीं सुहावे। तो इस प्रकार कहते हैं अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। लालम लाल भी तेरे पलड़े नहीं तुलता। अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले न मोती। अक्षोदा तरसा मेट पीड़ा, तेरे पलड़े तुले न हीरा। बैरागर किसे काम न आवे, अन्न देव तो सम्मन भावे। बैरागर कहते हैं हीरा, यू कैसे काम नहीं आता जब तक पेट नहीं भर लेंदा। और कहते अन्न देव तो सब मन भावे। बैरागर एक पत्थर भारी, अन्न देव तू आप मुरारी। मुरारी का तात्पर्य हम ला लेते हैं भगवान कृष्ण से। मुरारी कोई भगवान कृष्ण नहीं है। मुरा नाम राक्षस का, अरि दुश्मन, जो राक्षस के दुश्मन, राक्षसों के दुश्मन, क्योंकि कंस मारा, चाणोर मारा और हिरणाकुश मारा, इस करके उनको मुरारी का नोमेक्लेचर दे दिया। और मुरारी नाम से हम भगवान कृष्ण को ही मान लेते नहीं। मुरारी वो है जो दुश्मन मारे। कबीर साहब वो मुरारी हैं जो कि हमारे 5 राक्षसों को मारेंगे, जो कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जिसको विष्णु भी नहीं मार सकता और शंकर भी नहीं मार सकता। ये भी मुरारी हमारे बंदी छोड़। और ये मुरारी अन्नदेव को कह रहे हैं कि हमारी भूख न मारता है। अन्नदेव तू बैरागर है पत्थर भारी, अन्नदेव तू आप मुरारी। कनक असर पी रोक रुपैया, अन्न बिना क्यों जीवे दैया। 7 दात का पीर अनादम, अन्न पुरुष की जय प्रसादम। यो 7 दात का पिंदर सा, यो नो के यो पीर भी,
ये रोटी तो चल रहा है ना, यू डिग नहीं सकता, यू शरीर भी पीर से है, तो जो कर पीर का चढ़ा देता राजी रह रहा है। तनो कहियो सात दात का पीर अनादम और अन्न पुरुष की जय प्रसाद। घोड़ा जोड़ा जब ही भावे अन्न पुरुष प्रसाद लगावे। भूखे न नात राज सुआवे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि शहजादे मांगत फिरे दिल्ली के उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। वो राजाओं के लड़के राजा राजकुमार न घर छोड़कर चले गए, अपने राज छोड़ दिए, घोड़े भी छोड़ दिए अपनी 2 रोटी के खातिर। तो कहते हैं बंदी छोड़ के घोड़ा जोड़ा जब ही भावे अन्न देव पुरुष, अन्न पुरुष का प्रसाद लगावे। 2 रोटी पेट में भर जा तो राज भी सुआवे, ना तो राज भी फीका लगे। पोथी पतरा ज्ञान विद्या ज्ञानम अन्न पुरुष बिन कैसा ध्यानम। भूखा आदमी ध्यान नहीं लगा सकता, ना कथा सुन सकता, ना कर सकता। ब्याह काज हो वह किस भांति अन्न देव के गोत और नाती। आया न ठीक इज्जत हो जाएगी तो वह रिश्तेदार भी राजी रहेंगे, रोटी ना मिलो धरती तोल देंगे। तो कहते हैं ब्याह काज होवे किस बाती अन्न प्रथम रखा जाएगा। भाई रोटी अच्छी दे दिए, लेन देन की देखी जाएगी। तो इस प्रकार कहते हैं ब्याह काज होवे किस भांति अन्न देव के गोत और नाती। अन्न देव का सकल पसारा अन्न बिना नहीं यज्ञ जोनारा। अन्न समान देव नहीं दूजा साहेब चरण कमल की पूजा। अन्न के बाजत है सब तूरा अन्न का 3 लोक जहूरा। साधो अन्न गिनवाओं संबंधी छोड़ दो, हमने सुने भी ना होंगे कदे। देख जमींदार होते हुए भी आप लोगों ने वो साग नहीं याद होंगे तो यही बताओगे। कहते हैं सौंदा जनवा नरमा नूरी बासमती बिनो कस्तूरी। शक्कर चीनी कमल कमोदम इस्ता माली का परमोदम। सुनखर जीरा राम कहावे दौलो धारा सम्मन भावे। कली जुहारम झीना ज्योति साठी बंगड़ी और मूंजी होती। सर सुखदास पतर परवीना यू चावल रासा धर दीना। गेहूं कणक उबे दरबारा दावत खानी लाल प्यारा। जौ और जई कहाँ में दोई जौ और जई। राजा कनक छत्रपति सोई। कनक कहते हैं अन्न को, अन्न में आ जाते हैं सारे चीज, ज्वार भी बाजरा भी और भाई गेहूं भी चावल भी। मूठ मूंग मोठ चोले की फलियां जो चंपे कह लागी कलियां। एक हरी एक काली मूंगा सुआ पक्षी ले बन कह लूंगा। ये अन्न आ जाती सारी। जगन्नाथ की जात जवारम अलापरी और मघा बेचारम। अब जगन्नाथ के अंदर ज्वार की खिचड़ी बनाई जाती है। कहते हैं जगन्नाथ की जात जवारम अलापरी और मघा बेचारम। बलम मक्स बाक्सीती जी बरनो चौथी बासमती दिल धरनो। काले उड़द चला का भाई जिनको तिलक दिया रघुराई। उड़दी का अधिकार अनुपा जाका तीमन होत स्वरूपा। लंबे मुख बाजरिया बानी जाका भोजन करे प्राणी। बाजरे का भोजन जो है सब प्राणी करते हैं। मकई मक्का 2 परवीना पर्दे की बीबी रसबीना। मकई और मक्का पर्दे में रहते हैं, नो ये दोनों कुकड़ी बना देखते हैं ना। मटर मसूर और चना कौंदो मंडुआ कंगनी सब ही सोदो। कोरी सामक खड़खैराती ये है अन्न देव के नाती। चना चक्रवर्ती है सेठम सदा कोठे सदा संपूर्ण लेटम। 3600 व्यंजन कहलावे आत्म देवा भोग लगावे। अब रस गोरस का सुनो बियाना खीर खांड साहेब दरबाना। अब देखा ना आपने ये सामकिया को नो कहे सामकिया खाग्राम तो अन्न नहीं होता, वो भी अन्न में आता है। जो व्रत रखे वो सामकिया न खाग्राम बिला यो अन्न में नहीं आता और क्या मावस हो। जिन्हें पेट भरने का मतलब से है वो अन्न में ही आ गया। तो महाराज कहते हैं ये तो अपने मन की बात से, बाकी ये सब अन्न में आ जाते हैं। 3600 व्यंजन कहलावे आत्म देवा भोग लगावे। अब रस गोरस का सुनो बियाना खीर खांड साहेब दरबाना। मोहन भोग मानसी पूजा मेवा मिश्री का है पूजा। लड्डू जलेबी लाड कचौरी खुरमे भोगे आत्म बौरी। यानी ऊपर तो उनके अनाजों के नाम लिख दिए, आगे उन तो जो मिष्ठान मिठाई बना वो लिख रखी। अगिन तो ये चीज बने जो तुमने बहुत मीठी लागे है। यू अन्न
पर नाम बदल गया, जलेबी होगी, उसमें भी अन्न मिले से। फिर कहें दूध और दही भी अन्न में आता है। लड्डू जलेबी लाड कचौरी खुरमे भोगे आतम बोरी, दही बड़े नुक्ति प्रसादम पूरी मांडे आद अनादम। दोवा दाल मनुखा दाखम गिरी छुआरे मेवा भाखम, नमक नून और घृत कहावे, दूध दही तो सब मन भावे। शक्कर गुड़ की होत पंजीरी, माए जमायन घाला पीरी, हीरा जीरा हींग मिर्च हो लाला, जब यो कहिए अजब मसाला। छाछ कनिया चंता मैणी, गोरस पिया त्रिभुवन धैनी, पापड़ बीन मसाले सारे है 36 व्यंजन अधिकारी। सैत आम नींबू नौरंगी, बदरी बेरम तूत सरंगी, एता भोग भुगावे कोई, परमात्म के चढ़े रसोई। दास गरीब ये अन्न की महिमा, 3 लोक में जाका रहीमा। रहीमा कहते हैं प्रभुता, इस 3 लोक के अंदर भगवान इनसी अन्न देव की प्रभुता है। और अभी बताया ना, सहत आम नींबू नौरंगी और बदरी बेरम तूत सरंगी। बदरी, बदरी भी बेर को कहते हैं, बदरी बेरम तूत सरंगी। तूत, ये सतूत देखा होगा, उसका कितने अच्छे स्तुतिये लगते हैं, वो भी महाराज ने अन्न में ले रखा। फल भी अन्न होता है। इतना भोग भुगावे कोई, परमात्म का चढ़े रसोई, दास करीब ये अन्न की महिमा, वे 3 लोक में जाकर रहे। इस प्रकार सतगुरु महाराज की वाणी से हमें रहस्य का ज्ञान हो सके, के बंदी छोड़ना अनमोल चीज हमें लिख कर दी है।